अजमेर के किरानीपुरा में एक पुश्तैनी जमीन के नामांतरण का मामला पेचीदा हो गया है। चंपा देवी ने वसीयत के आधार पर तहसीलदार विजयपाल बिश्नोई के समक्ष आवेदन किया, जिस पर मूल रूप से उनके हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी नहीं थे। तहसीलदार ने फिर भी नामांतरण का आदेश दिया, जिस पर वादी दीपक चौहान ने आपत्ति जताई है। चौहान ने राजस्व मंडल अध्यक्ष से शिकायत की, जिसके निर्देश पर कलेक्टर भारती दीक्षित ने एसडीएम शिवाक्षी को जांच सौंपी। एसडीएम की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि आवेदन पर चंपा देवी के हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी मौजूद नहीं थे। इस बीच चौहान ने संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील की। आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने तहसीलदार से मूल पत्रावलियां मंगवाई। निर्णय के बाद चौहान को जो प्रति मिली उसमें नामांतरण आवेदन पर एक अंगूठा निशानी दिखाई थी, जो पहले नहीं थी। चौहान ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में संभागीय आयुक्त पर दस्तावेजों में कूट रचना का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट तलब की और 30 मई तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। चौहान ने डीआईजी और एसपी को भी शिकायत की थी, जिस पर कार्यवाही नहीं हुई। संभागीय आयुक्त शर्मा ने कहा कि न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना है और असंतुष्ट पक्ष उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उन्होंने नामांतरण और अपने फैसले को न्याय संगत बताया। यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया में है। कोर्ट के अगले निर्णय और वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट से दस्तावेजों में कथित कूट रचना और लोक सेवकों की जिम्मेदारी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा 31 मई यानी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो और क्या है मामला? सर मैं गुलाबबाड़ी निवासी हूँ, दीपक चौहान मेरा नाम है। हमारी एक पैतृक संपत्ति थी कल्याणीपुरा में, खसरा नंबर 2427। उसके लिए एक तहसीलदार साहब के यहाँ पर एक एप्लीकेशन आई थी कि ये वसीयत की हुई है और इसमें हमारे नामांतरण खुलवाने के लिए हमने तहसीलदार साहब को भी जब हमने उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद में उसमें मोटिवेशन कर दिया गया। हमने जब आगे जब हमने उसकी सर्टिफाइड निकलवाई तो हमने देखा कि प्रार्थी ने तो उस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए आवेदक पे। तो हमने इस संबंध में शिकायत की थी कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने इसमें जांच कराई। 1 जनवरी में पहली जांच हुई है, दूसरी जांच जून में हुई है और दोनों जांचों पर ये प्रमाणित हो गया कि हाँ उस पर हस्ताक्षर, दिनांक और कुछ भी अंकित नहीं है। अब उसके बाद में जब ये आगे अपील हुई डीसी साहब के यहाँ पर, तो डीसी साहब इसको सुन रहे थे प्रकरण को। तो इसके अंदर अब हमने वहाँ देखा कि उन जो दस्तावेजों पर जब हस्ताक्षर नहीं थे, अब हस्ताक्षर अब अंगूठा निशानी लग गई उनमें। ये सीधा दस्तावेजों के साथ में काट छाट और ये साक्ष्य गणना और मेरे को आर्थिक हानि पहुँचाने का कृत्य है। इसमें सर मेरे को न्याय मिले, मैं चाहता हूँ। आपका नाम बताइए। दीपक चौहान। क्या मामला है, क्या? देखिए, ये मेरे पक्षकार है दीपक चौहान। इनकी एक पैतृक संपत्ति थी किरानीपुरा में, खसरा संख्या 2427। इसके संबंध में एक चंपा देवी आवेदक थी, जिसने तहसील में एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसपे आवेदन पे ना तो हस्ताक्षर थे, ना ही साइन थे और ना ही उसमें डेट अंकित थी। और उसने ये आवेदन प्रस्तुत कर तहसील के समक्ष उसी जमीन की जो मेरे पक्षकार की पैतृक संपत्ति थी उसके संबंध में नामांतरण हेतु आवेदन किया गया था। उस संबंध में मेरे द्वारा शिकायत की गई थी कि ये जो आवेदन करता है, इसने जो आवेदन किया है वो इसमें ना तो हस्ताक्षर है और ना ही उस पर साइन है। तो इस संबंध में एक जांच भी हुई थी कलेक्टर के माध्यम से, जो कि 2 बार जांच हुई थी। दोनों बार ये प्रूफ हो गया था कि उन्हीं दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई हस्ताक्षर नहीं है, अंगूठा निशानी नहीं है। जब यही दस्तावेज उस संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश हुए थे, जिसमें म्यूटेशन अपील की गई थी, तो इन्हीं दस्तावेजों में संभागीय स्तर पर कांट-छांट हुई, उन्हीं दस्तावेजों की कूट रचना हुई और उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इसके संबंध में मेरे पक्षकार द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी एसपी के, आईजी के और संबंधित सिविल लाइन थाने में। तो मेरे पक्षकार को संबंधित थाने में ये कहा गया कि जो इसमें आरोपी है वो एक उस पद आसीन व्यक्ति है, जिसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। तो इसके बाद में हमने उन्हीं शिकायतों को लेकर माननीय एसडीएम 3 के यहाँ एक प्रकरण पेश किया था, परिवाद दर्ज हुआ उसमें, और माननीय न्यायालय ने ये आदेश किए हैं कि जो महेश चंद्र शर्मा है, जिनके द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त कर कूट रचना कर दस्तावेजों की कूट रचना की गई है और दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है, उसके संबंध में उनके वरिष्ठ अधिकारी से उस संबंध में रिपोर्ट तलब की है और रिपोर्ट के लिए उन्होंने 30/5/2025 दिनांक नियत की गई है। आपका नाम? एडवोकेट सुशील कुमार पंवार।
ऑपरेटर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुनें, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।